हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का क्रैक्स इट एग्ज़ाम में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का परिचय। भारत का परिचय से हम लोग का कहीं तात्पर्य होता है कि अगर किसी व्यक्ति का परिचय पूछा जाता है तो समझिए वह अपना नाम बताता है, उसके बाद कुछ कुछ। तो हम लोग भारत का पूर्व काल में क्या क्या नाम था उन सबको जानेंगे। तो नामकरण है भारत का। तो पूर्व काल में देखा जाए तो सबसे पहले भारतवर्ष भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो हम लोगों को मिलता है वायु पुराण में। किसमें मिलता है? वायु पुराण में। वायु पुराण में कहा जाता है कि जो राजा दुष्यंत था उसका पुत्र भरत, जो बहुत ही कीर्तिमान था, उसी के नाम पर भारतवर्ष रखा गया। और दूसरा है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त ऐसे कहा जाए तो ये वेदों का काल के समय, ऋग्वैदिक काल, जो पूरा ऋग्वैदिक काल था उसे उसमें भारत को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। और जो तीसरा है हमारा आर्यवर्त, जब वेद का समाप्त हो गया था, जब वेद के बाद वेदों के बाद के काल, जब आर्य गंगा घाटी तक आ गया और संपूर्ण गंगा घाटी के मैदान का जो क्षेत्र था, जिसे हम अभी दिखा रहे हैं आप लोग को मैप पर, कि ये वाला जो पूरा बेल्ट है, क्योंकि आर्य तो इसी रास्ते से आए थे। इधर जो गंगा घाटी का मैदान है, ये वाला बेल्ट आर्यवर्त कहा गया था। क्या कहा गया था? आर्यवर्त। आर्यवर्त। और इंडिया नाम जो दिया गया था वह ग्रीक यात्री या यूनानियों का जो था, उन्होंने ग्रीक जो है, ये सिंधु नदी है, सिंधु मैप पे ध्यान, ये सिंधु नदी है। जो इससे जो सिंधु नदी ये लोग का जो अवरोधक था, इसको ये लोग सिंधु ना कहकर इंडस कहा, इंडस कहा, सॉरी इंडस कहा। तो यहाँ के जो बसे हुए व्यक्ति थे उन लोगों को उन्होंने इंडस कहा। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र था, पहले तो पाकिस्तान नहीं था, ये सारा क्षेत्र को उन्होंने वह इंडिया कहा। और हमारा चौथा नाम है, पांचवा नाम है हिंदुस्तान। जब ईरान, ये हमारा ईरान है, जब ईरान लोग पास हुए तो इन लोग के बीच में भी सिंधु नदी आता था, तो सिंधु नदी को इन लोगों ने हिंदू कहा। तो हिंदू से उस क्षेत्र का नाम जो हिंदुस्तान पड़ा। तो आप लोग नामकरण के बारे में जाने। यूनान का ही एक प्रसिद्ध राजा था अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते थे। सिकंदर का नाम क्या था? तो उसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर था। लिखने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है तो आप लोग समझ जाइएगा कि अलेक्जेंडर लिखे हैं। तो ये सिकंदर जो है 326 बीसी में इसी रास्ते से आया था। 326 बीसी में जो भारत पर आक्रमण स्टार्ट हुआ था। तो नामकरण के बाद हम लोग चलते हैं भारत की स्थिति पर। भारत की स्थिति को अगर देखा जाए तो हम लोग, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, तो इसमें हमारा जो भारत है वो यहाँ है भारत। अगर भारत को संपूर्ण वैश्विक दृष्टिकोण से, यानी पूरा जो ग्लोब है उसके दृष्टिकोण से मान के, यहाँ जो हमारा जो ग्रीनविच टाइम है 0 डिग्री देशांतर, वो यहाँ से गुजरता है। आप लोग ध्यान रखें, मैप पे इधर से गुजरता है। और जो इक्वेटर है
वो भारत के निचले हिस्से से जाता है। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो वैश्विक दृष्टिकोण से जो हमारा भारत है वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में। जो हमारा भारत है वो वैश्विक दृष्टिकोण से कहाँ है? उत्तर पूर्व में स्थित है। और यूरोप को देखा जाए तो ये जो है ये यूरोप हुआ। यूरोप इस दृष्टिकोण से अगर बीचों बीच बांटा जाए तो ऐसे आएगा। ये हुआ नॉर्थ, ईस्ट, सॉरी, ये हुआ नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। तो इस दृष्टिकोण से हमारा जो भारत है वो साउदर्न ईस्ट में है। साउथर्न ईस्ट में मतलब दक्षिण पूर्व में। तो यूरोपीय दृष्टिकोण से जो है भारत दक्षिण पूर्व में स्थित है। और एशिया अगर देखा जाए, लाइट चली गई है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लाइट आ चुकी है तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो एशिया जो है वो हमारा एशिया को अगर देखा जाए, यहाँ से ये जो है पूरा एशिया है। अगर इस हिसाब से बीच में देखा जाए तो हमारा जो भारत स्टैंड कर रहा है वो साउथर्न ईस्ट में कर रहा है। तो एशियाई दृष्टिकोण से जो भारत है वह दक्षिण में स्थित है। क्या है? दक्षिण में स्थित है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ दिया करते हैं, तो ये सभी लाइन को याद रखिएगा। ये तो बेसिक है। और आगे हम लोग बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर को लेकर। तो हम लोग आ जाते हैं अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखाएं जान जाते हैं। ये एक पृथ्वी है, मान लीजिए एक पृथ्वी है। मैप देखिए, ये एक पृथ्वी है, ठीक। ये टोटल राउंड जो है 360 डिग्री का है। ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश जो है ये हमारा भूमध्य रेखा है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जो बेस पे है। इससे ऊपर जो हम नॉर्थ जाते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे ही चलेगा, जो कि 90 डिग्री तक जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ। फिर वैसे ही नीचे आना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही आते आते साउथ में 90 डिग्री साउथ। ये जो है हमारा उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और ये जो है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम लोग आर्कटिक भी कहते हैं, शायद कुछ भूल रहे हैं, वैसा ही कुछ कहा जाता है शायद इसे आर्कटिक। उत्तरी ध्रुव को जो है हम लोग आर्कटिक भी कहते हैं, आर्कटिक। और दक्षिणी ध्रुव जो है इसे हम लोग अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। तो हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे कि अक्षांश रेखा जो है ये सारी रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के द्वारा खींचा गया है। हम लोग इसे पढ़ने के लिए खींचे हैं। तो अक्षांश रेखा जो है काल्पनिक रेखा हो गया। और इसे या तो आप जिधर देखिए, ये तो हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो हम लोग इसे या तो इधर से भी खींच सकते हैं या ईस्ट टू वेस्ट भी खींच सकते हैं, किसी भी, या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, किसी भी ओर से खींच सकते हैं, बात बराबर है। और ये जितने भी लाइन हैं ये सब
के बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल है, मतलब कि जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है, दोनों अक्षांश के बीच का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये CHSL में भी पूछा जा चुका है, रेलवे ग्रुप डी में भी आया है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और टोटल अक्षांश की संख्या जो है देखा जाए, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जाता है। ऊपर हमारा 90 लाइन हो गया, नीचे भी 90 लाइन हो गया, और बीच में जो हम लोग का है एक बेस जो 0 डिग्री है वो एक, यानी 90 प्लस 1 टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। आप लोग अक्सर गलती करते हैं कि 90 ऊपर 90 नीचे 180 लिख देते हैं, तो नहीं, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि 181 होता है, 181, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देशांतर रेखाएं भी सीख लेते हैं आज कि देशांतर रेखाएं क्या है। तो देशांतर रेखाएं जो है वो जो हमारा पृथ्वी जो है, पेंसिल ले लेते हैं, पृथ्वी जो है ये गोलाकार है, हमारा पृथ्वी तो गोलाकार है, इसे तो सर्पिलाकार है हम लोग, मतलब कि एक गोला जो नहीं होता है उस टाइप का। तो इसमें जो खींचा जाता है वो इस तरीके का खींचा जाता है, ऐसे, और उस पार भी जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लोग मैप देखें, यही है देशांतर रेखाएं। जितना टोटल इसका जो एंगल है 360 एंगल है, तो इसमें टोटल जो है देशांतर रेखाएं 360 होगा। ठीक, तो हम लोग यह पहली बात तो जान लिया कि ये जो रेखाएं हैं किसी व्यक्ति ने खींचा है, हम लोग अपनी जानकारी के लिए खींच चुके हैं। तो यह एक काल्पनिक रेखा है क्योंकि वास्तविक तो है नहीं, और इसे हम लोग उत्तर से दक्षिण, देखिए ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक, ये साउथ है, तो हम लोग इसे नॉर्थ से साउथ खींच सकते हैं, चाहे साउथ टू नॉर्थ, किसी प्रकार खींचिए बात बराबर है। तो इसे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर खींचिए। यह जो है एक प्रतिच्छेदी रेखाएं है, यहाँ पर जो है कोई ऐसे जाएगा कोई ऐसे जाएगा, सब ऐसे प्रतिच्छेद करता है 0 डिग्री पर। तो ये देखिए ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करता है, कहाँ करता है, ध्रुवों पर। आप देख रहे हैं कि ये जो है 90 डिग्री है, अक्षांश रेखा में 90 डिग्री, तो ये ध्रुव है, ध्रुव पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ भी नीचे भी ध्रुवों पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो सर्वाधिक डिस्टेंस है वो ध्रुव पर ही होगा, क्योंकि बहुत दूर तक एक्सपेंड कर रहा है। तो सर्वाधिक दूरी जो है वो विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री देशांतर पर, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 111.32 किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी जो है वो ध्रुवों पर है 0 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो है कट होता है, यहाँ पे कट होता है, जैसे 0 डिग्री पे 0 किलोमीटर का होता है। तो देशांतर रेखा जो है प्रत्येक, आपको बताए थे कि जितना एंगल है उतना ही बनेगा। तो 360 डिग्री है तो 360 होगा, टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींचा जा सकता है। और देशांतर रेखाएं जो है प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा जाता है, और प्रत्येक देशांतर जो है समान लंबाई के होते हैं। क्या होते हैं, समान लंबाई के। आप लोग मैप पे देख सकते हैं कि समान लंबाई के होते हैं। आप लोग को दिखाते हैं कि ये जो है टोटल, ये भी एक राउंड पे है, ये भी एक राउंड पे है, तो जितना भी है सभी सेम लंबाई के हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, सभी एक लंबाई के हैं, डिस्टेंस की बात नहीं बोल रहे हैं। तो प्रत्येक देशांतर का जो लंबाई है वो समान है। कई बार जो है स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि वो देशांतर रेखाओं को भी जो है समांतर बोल देते हैं। तो देशांतर रेखाएं समांतर नहीं है,
तो आप लोग याद रखिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले दिन नया स्टार्ट करेंगे कि भारत का कितना डिग्री पे अक्षांश पे स्थित है, कितना डिग्री देशांतर पर, तो यही सब बात करेंगे। इसलिए आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है, थैंक यू ऑल।